रहस्यमय कहानियाँ सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी आपके मन में कई सवालों को जन्म देने वाली है, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो सपने में किसी मरे हुए व्यक्ति को देखता है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ये कहानी शुरू होती है 60 के दशक में और इस कहानी की ज़मीन है उत्तर प्रदेश का जलालपुर ज़िले का एक गांव, नाम है हौज खास। यहाँ पर जन्म होता है एक परिवार में चिंताहरण चौहान नाम के व्यक्ति का, या यूँ कहें कि बच्चे का। ये बच्चा एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते हैं, यानी बहुत अच्छे वेल टू डू नहीं है, लेकिन मेहनत मजदूरी करके इनका गुजारा चल जाता है। उस ज़माने में आपको याद होगा कि भारत में बाल विवाह की भी प्रथा रही है। ये बच्चा चिंताहरण चौहान जब 14 साल का होता है तो घर वाले इसकी शादी कर देते हैं, बाल विवाह। विवाह को मुश्किल से कुछ महीने बीते होते हैं कि अचानक इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। फिर सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। वक्त बीतता है और 20 साल की उम्र पार करने के बाद चिंताहरण चौहान रोज़गार के सिलसिले में मेहनत मजदूरी करने के लिए कोलकाता आता है। कोलकाता में वो अपना काम करना शुरू करता है और इस दौरान उसका मिलना जुलना शुरू होता है कोलकाता में राशन की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति से, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। ये शख्स उससे उम्र में दुगने से ज़्यादा बड़ा था और ये उसके काम से काफ़ी प्रभावित होता है। मन ही मन ये जो राशन की दुकान चलाने वाला व्यक्ति है, ये अपनी बेटी के लिए इस चिंताहरण चौहान को एक दामाद के रूप में देखने लगता है। और मौका मिलने पर एक दिन वो चिंताहरण चौहान के सामने अपनी बात रखता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मेहनती हो, जवान हो, मेरी भी एक लड़की है और मैं तुम्हारे जैसा ही दामाद चाहता हूँ। चिंताहरण चौहान कोलकाता में अकेला रह रहा था, लेकिन उसके गांव के कुछ लोग वहाँ मेहनत मजदूरी किया करते थे। अब चिंताहरण चौहान को ऐसा लगता है कि ठीक है, इससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है और अब परिवार बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो चिंताहरण चौहान इस शादी के लिए तैयार हो जाता है। ये शादी हो जाती है, लेकिन चिंताहरण चौहान अपने घर पर इस शादी के बारे में कुछ नहीं बताता है। कारण था कि जो राशन की दुकान चलाने वाला व्यक्ति है, ये उनकी जाति या संप्रदाय से नहीं था। जाहिर है, कहाँ उत्तर प्रदेश के एक गांव का लड़का और कोलकाता में शादी, वो भी उस ज़माने में। वक्त बीतने लगता है। धीरे धीरे चिंताहरण चौहान के घर वालों को अपने ही कुछ गांव वालों के ज़रिए ये सूचना प्राप्त होती है कि कोलकाता में जो मेहनत मजदूरी करने गया हमारे घर का लड़का, वो तो असल में वहाँ शादी कर चुका है और घर पे बताया भी नहीं, ना इजाज़त ली, ना सूचना दी। इस बात को सुनकर घर वाले काफ़ी नाराज़ होते हैं और उन्हीं गांव वालों के ज़रिए ये सूचना पहुंचती है चिंताहरण चौहान तक कि भाई तुमने जो ये किया है, इससे तुम्हारे घर वाले बहुत नाराज़ हैं। अब चिंताहरण सोचता है कि अगर मैं अपनी पत्नी को लेकर वहाँ जाऊँगा, बेकार हंगामा होगा और घर वालों को नाराज़ भी इतने समय तक नहीं रख सकता। एक दिन चिंताहरण चौहान बिना अपनी पत्नी और बिना अपने ससुर, वो जो राशन की दुकान चलाते थे, उनको बताए बिना चला आता है कोलकाता से जलालपुर वाले अपने गांव में। हौज खास उस गांव का नाम है। वहाँ आने के बाद जाहिर है घर वाले काफ़ी गुस्सा होते हैं, भड़कते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और उसके बाद अपने घर वालों को मनाने के लिए वो कोशिशें शुरू करता है। घर वाले कहते हैं कि अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम यहीं रहो, गांव में रहो, यहीं जो मेहनत मजदूरी कर सकते हो उसी से अपना गुजारा चलाओ, और कोई ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी उस पत्नी को स्वीकार भी नहीं कर सकते, वो हमारे जाति से नहीं है और हम इस शादी को मानते ही नहीं हैं, तुमने अपनी मर्ज़ी से कर ली। ये सब कुछ चलता रहता है और ऐसा करते करते साल बीत जाता है। इधर जिस रात गायब हुआ चिंताहरण चौहान, अगली सुबह पत्नी उठी, वो हैरान, पति कहाँ गया। आसपास के लोगों से पूछा, इधर उधर पूछा, अपने पिता से पूछा,
जितने लोगों को जानते थे उनसे पूछा, किसी ने नहीं देखा। अचानक गायब हो गया पति। इधर पत्नी का रो रो कर बुरा हाल, उसको कुछ जानकारी नहीं, पता ही नहीं कि क्या हुआ होगा या क्या हुआ हो सकता है। इस सब के बीच यहाँ 1 साल बीत जाता है और 1 साल बीतने पर चिंताहरण चौहान को भी कभी कभी याद आती है अपनी पत्नी की, लेकिन क्या करे, घर वाले जाने नहीं दे रहे और न स्वीकार करेंगे उसे। फिर भी 1 साल बीतने पर चिंताहरण को ये लगता है कि कुछ तो ऐसा है कि मुझे जाकर अपनी पत्नी को कम से कम बताना तो चाहिए कि ये सब हो गया है, मैं उसे ऐसे धोखे में नहीं रख सकता। एक दिन वो अपने घर वालों को बिना बताए कोलकाता आ जाता है। घर वालों से कहता है मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ पड़ोस के गांव तक, लेकिन असल में वो आ जाता है कोलकाता और सीधे पहुँचता है अपने ससुर की दुकान पर, जो राशन की दुकान चलाते थे। वो उसको देखकर हैरान रह जाते हैं, चीखते चिल्लाते भी हैं, रोते भी हैं कि तुमने ये क्या किया, कहाँ गायब हो गए थे। वो उन्हें सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे मन में विचार आ रहा था और मैं ले जा भी नहीं सकता था, लेकिन वहाँ रह भी नहीं सकता था, मैं भी ऐसी स्थिति में था। अब ससुर उसे कहानी सुनाते हैं कि भाई तुमने असल में बहुत गलत किया, तुम्हारी पत्नी ने कुछ दिन तो इंतज़ार किया, फिर कुछ हफ्ते बीते, कुछ महीने बीते और बाद में वो हिम्मत हार गई और एक दिन उसने अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर ली। ये सुनकर बहुत दुखी होता है चिंताहरण चौहान और रोने लगता है। फिर कुछ दिन वो वहीं कोलकाता में रुकता है, लेकिन उसके बाद वो फैसला करता है कि जिसके लिए मैं कोलकाता आया था अब वही नहीं है, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। वो फिर से अपने गांव वापस जाता है और गांव वालों को पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे मैं गया था, ये हुआ था, ऐसे ऐसे उसने अपनी जीवन ख़त्म कर लिया। उसके घर वाले भी उसका दुख देखकर थोड़ा पिघल जाते हैं, कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम चले गए थे अब वापस आ गए हो, रहो यहाँ पर, अब वैसे भी कोलकाता में कोई नहीं है तुम्हारा। मेहनत मजदूरी करके दिन कटने लगते हैं। कुछ समय बाद घर वालों को लगता है कि अब इसकी शादी करा देनी चाहिए, ये भी लाइफ में थोड़ा सेटल हो जाए। कुछ समय बीत चुका होता है, शादी करा दी जाती है। अब ये चिंताहरण की तीसरी शादी थी। पहली जो 14 साल की उम्र में हुई थी, दूसरी जो कोलकाता में हुई थी और ये तीसरी। सब कुछ ठीक लगने लगता है, सब कुछ ठीक चलने लगता है। चिंताहरण के 5 बच्चे होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक चिंताहरण के सपने में उसकी वो दूसरी पत्नी आती है, कोलकाता वाली, और वो आकर उसको शिकायत करना शुरू करती है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। जब से वो सपने में आना शुरू होती है तब से चिंताहरण की तबीयत बिगड़ने लगती है और चिंताहरण की ही नहीं बल्कि परिवार में भी कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं और ये पत्नी के सपने में आने का सिलसिला कई रोज तक चलता है। कहानी तब बिगड़ जाती है जब धीरे धीरे चिंताहरण के परिवार में लोगों की मृत्यु होने का सिलसिला शुरू होता है। चिंताहरण के पहले भाई की जान जाती है, फिर भाई की पत्नी की जान जाती है, फिर चिंताहरण की माँ की जान जाती है, फिर चिंताहरण के जिस भाई भाभी की डेथ हो चुकी है उनके बच्चों की जान जाती है, फिर चिंताहरण के छोटे भाई की जान जाती है, चिंताहरण के छोटे भाई की पत्नी की जान जाती है। चिंताहरण के छोटे भाई और पत्नी की मृत्यु के बाद चिंताहरण के छोटे भाई के बच्चों की जान भी जाती है और एक एक करके इस पूरे परिवार में करीब 14 जानें चली जाती हैं। पूरा गांव हैरान है कि अचानक इस परिवार में ऐसा क्या हो रहा है जो एक एक करके सबकी मृत्यु होती चली जा रही है। चिंताहरण को लगता है कि शायद जो मैंने गलत किया ये उसके पाप की सज़ा मैं भुगत रहा हूँ, और क्योंकि वो रोज़ रात को अपनी पत्नी को, दूसरी पत्नी को सपने में देखता था तो उससे वो माफ़ी मांगना शुरू करता है कि देवी इस प्रकोप को बंद करो, क्या करना है मुझे। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, अगर तुम प्रायश्चित करना ही चाहते हो तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। अब साथ रहना कैसे संभव है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसने कहा मैं साथ तभी रह सकती हूँ जब तुम रोज़ाना एक दुल्हन के लिबास में अपने घर से निकलोगे और रोज़ाना दुल्हन के कपड़े पहनोगे, एक दुल्हन की तरह सजोगे। अब क्योंकि चिंताहरण के परिवार में सभी लोग खत्म हो चुके हैं, चिंताहरण के 5 में से 2 बच्चे भी मर चुके हैं, चिंताहरण के 3 बच्चे बचे हैं, चिंताहरण बचा है और चिंताहरण की पत्नी बची है। यानी 14 लोगों की मृत्यु के बाद कुल जमा 5 लोगों का परिवार बचा है
और पत्नी उसकी मरी हुई ये कहती है कि अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो रोज़ दुल्हन बनो, तो वो तैयार हो जाता है। और एक दिन अचानक 1989 की बात है, वो घर में सुबह उठता है और दुल्हन बनकर काम पर जाता है मजदूरी करने। लोग हंसते हैं उस पर, ज़ाहिर है सवाल भी पूछते हैं, लेकिन वो किसी न सवाल का जवाब देता है न जो लोग हंस रहे हैं उनसे प्रभावित होता है। और ऐसा सिलसिला चलने लगता है। उसके बाद परिवार में कोई ऐसी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती, उसकी तबीयत भी ठीक रहने लगती है और सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। दोस्तों, इस बात को करीब 33-34 साल बीत चुके हैं। 1989 से सब शुरू हुआ है। वो आज भी करीब 70 वर्ष के आसपास की उम्र हो चुकी है चिंताहरण चौहान की। वो आज भी अपने गांव में मेहनत मजदूरी करता है। उसी तरह रोज़ सुबह उठकर हर रोज़ दुल्हन बनता है और ये 89 से सिलसिला चला आ रहा है। यानी कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन वो दुल्हन ना बना हो। सुबह उठकर दुल्हन बनना, फिर काम पर जाना, ये उसकी जीवनचर्या का हिस्सा है। कुछ लोग इस कहानी पर यकीन नहीं भी करते हैं, लेकिन गांव वाले जिनके सामने वो सारी मौतें हुई थीं, वो इस बात को सच भी बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। तो कई बार इस तरह की कहानियाँ भी सामने आ जाती हैं। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी भी तरीके के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ऐसी घटना हुई है और एक ऐसा शख्स है हमारे बीच जो आज भी ये कर रहा है। घटना काफ़ी अजीब है और शायद ऐसी घटना पूरी दुनिया में कहीं और सुनने को नहीं मिलती है। इस घटना से हम शिक्षा क्या ले सकते हैं, अगर लेना चाहें तो शायद यही है कि हम कभी किसी के साथ कुछ गलत ना करें, क्योंकि अक्सर जो लोग इस तरह से अपनी जान दे देते हैं, कहते हैं, कहा जाता है, उनकी आत्माएं भटकती हैं और कहीं ना कहीं आपको उस अपराध का प्रायश्चित तो करना पड़ता है, उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ती है। खैर, ये जिसके साथ हुआ वही जान सकता है, जिसने सपने में देखा वही जान सकता है। हम और आप सिर्फ बाहर रहकर उस घटना को समझ सकते हैं। कोशिश करेंगे ऐसी और भी कई सच्ची घटनाएं आपके लिए लेकर आते रहें, क्योंकि मेरा वादा है आपसे, आप लोगों को कहानियाँ सुनने में आनंद आता है। मेरी कोशिश ये है कि आपको आनंद भी आए और शिक्षा भी मिले, और हम कुछ ऐसा आपके सामने रख सकें जो शायद अभी आज से पहले कभी रखा ना गया हो। बताइएगा ये कहानी कैसी लगी। सच्ची कहानी है, मैंने आपको जगहों का जिक्र भी किया है, शायद आप गूगल करेंगे तो ये कहानी आपको मिल भी जाएगी। अब आगे भी कहानियों का सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा। बताते रहिए और आप मुझसे क्या सुनना और देखना चाहते हैं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।